कैसे सालों से दिल्ली के गरीबों के लिए हजारों मकान खाली पड़े हैं, जो ढह रहे हैं, टूट रहे हैं, उनकी हालत जीर्ण शीर्ण हो रही है, लेकिन उनको आवंटित नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसका श्रेय किसको मिले। इस वजह से ये इस चीज का जो है लबोलवाब है। कांग्रेस की केंद्र सरकार ने जवाहरलाल शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत दिल्ली के साथ एक अनुबंध करके 14 अलग अलग स्थानों पर 52,344 फ्लैट गरीबों के लिए बनाने का अनुबंध किया था, जिसकी लागत 2,415.82 करोड़ निर्धारित की गई थी। इसको बनाने का दायित्व DSIEDC और DUSIB को दिया गया था, क्योंकि हमने जवाहरलाल नेहरू मिशन शुरू किया था, अर्बन रिन्यूअल मिशन, अर्बन डेवलपमेंट मिशन। आपको सही बसें भी जो थी सब में लिखा हुआ था JNUR, ये सब मनमोहन सिंह सरकार के जमाने में शुरू हुआ था। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि वर्षों पहले 1944 में से 35,744 फ्लैट का निर्माण पूरा हो चुका था, जिसमें से सिर्फ 4,833 फ्लैट गरीबों को दिए गए। 30,303 घर जो अलॉटमेंट के लिए एकदम तैयार थे, उसे भाजपा और आम आदमी पार्टी की लड़ाई की वजह से किसी को अलॉट नहीं किया गया, और 16,600 घर जो निर्माणाधीन थे वो भी अब खस्ता हाल में पहुंच गए हैं। यह तथ्य 19 अक्टूबर 2023 को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में प्रकाश में आया है। आप और भारतीय जनता पार्टी की श्रेय की लड़ाई इस कदर दिल्ली को नुकसान पहुंचाने वाली थी कि केंद्र की मोदी सरकार ने 31 दिसंबर 2020 को एक सर्कुलर जारी करके कहा कि जो निर्मित घर बचे उन्हें अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की योजना के तहत प्रवासी और गरीबों को दिए जाएं। मगर केजरीवाल सरकार इन घरों को दिल्ली की पुनर्वास नीति के तहत झुग्गी झोपड़ी को देने की बात पे अड़ी रही है। एक कह रहा झुग्गी झोपड़ी को दो, एक कह रहा था इनको दो गरीबों को। इस झगड़े वाले की गरीब तो दोनों ही हैं, किसी को भी मिल जाते। और उससे बनाए हुए थे मनमोहन कांग्रेस सरकार की योजना थी। यह लड़ाई इतनी बढ़ गई कि इसके लिए भी MOU नहीं हुआ और हालत जस के तस बने रहे। अंततः 18 सितंबर 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई और यह निर्देश दिए कि फ्लैट्स जल्द से जल्द गरीबों को दे दिए जाएं। इस कमेटी में सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, भारत सरकार, वाइस चेयरमैन DDA, चेयरपर्सन दिल्ली अर्बन शेल्टर डेवलपमेंट बोर्ड, चेयरमैन दिल्ली जल बोर्ड, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली आदि को रखा गया। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोर्ट के कहने के बावजूद भी केंद्र और राज्य सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, अभी तक नहीं लिया। हद तो तब हो गई जब पुनः दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई को दिशा निर्देश देते हुए उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने को कहा है। अभी जो है न्यायालय को यहाँ तक कहना पड़ा है कि गरीबों के फ्लैट्स न देना न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि यह गरीबों के साथ गंभीर अन्याय भी है। कैसे 10 सालों से दिल्ली का हित भाजपा और आपकी लड़ाई की भेंट चढ़ रहा है और इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है।